तो खोल दो अपने हृदय के सारे बंधनों को, बह जाने दो अपनी इस अपूर्व जल राशि को सागर की ओर। कर दो अपना सर्वस्व समर्पित उन महान विराट महासागर को। जला दो अपने मन में उनकी श्रद्धा का एक दीप, तभी तुम्हारा मुझे अपनी सखी बनाना सार्थक होगा। और प्रिय, मेरे समर्पण को जो तुम गुलामियत कहती हो ना, यह गुलामियत नहीं, यह तो गुरु भक्ति के खजाने की मिल्कियत है। जाग जाओ सखी, यूं अंधकार में अपने वर्तमान और भविष्य को यूं ना विसराओ। तुम्हारा भूतकाल तो व्यतीत हो चुका, किंतु अब वर्तमान को परिष्कृत करने के लिए अपने जीवन को गुरु रूपी दिशा में मोड़ लो, जिससे तुम सही दिशा पा जाओगी। सरिता को नदी की बातों ने झकझोर दिया और पहली बार उसकी पलकों की कतार पर नीर झलक उठा। वह भाव विभोर होकर बोली, हे अग्रज, बस तुम मेरे एक अंतिम प्रश्न का समाधान दे दो। अगर तुमने सही रूप में समाधान कर दिया तो इसके उपरांत जैसा तुम कहोगी मैं स्वीकार करूंगी। प्रिय बहन, मुझे तुम्हारी सारी चर्चा बहुत अच्छी लगी। तुम अपनी गुरु भक्ति के प्रति अटल व दृढ़ हो। रीति सरिता को अचानक मौन देख नदी ने कहा, क्यों बहन, कहाँ खो गई? इस पर सरिता तनिक सी अचकाई, स्वयं में शर्माई हुई बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा अदृश्य व अनजान समर्पण करना एक प्रकार की असुरक्षा में छलांग लगाना नहीं है? ऐसे ही बिना देखे किसी को भी गुरु मानना आखिर कहाँ तक उचित है? नदी उसकी बातों को सुनकर विस्मित हो कहने लगी, शुभे, इतनी प्रखर प्रज्ञावान होने के उपरांत भी आप बुद्धिमता की बातें मत करो। वो अदृश्य कहाँ, अनजान कहाँ, एक बार अपने अंतस की आंख खोलकर देखो, उनका दर्शन तुम्हें स्वयं हो जाएगा। और वो अपने अनजान कहाँ है पगली? उन्हीं का अंश लेकर ही तो हम प्रादुर्भूत हुए हैं, उन्हीं की अंशाभिव्यक्ति तो हम में है। हम में हमारा क्या है? जो है सिर्फ उनका ही तो है। ये बात हमेशा याद रखना। वो मंदिर है तो उनकी देहरी का पत्थर हम है, वो सागर है तो हम उनकी बूंदें। वस्तुतः वो असुरक्षा नहीं, ता जिंदगी सुरक्षा के साधन है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? क्या कभी तीर्थंकरों के साक्षात दर्शन किए हैं? क्या तुमने कभी वायु को देखा है? नहीं ना, तो फिर क्यों हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, दृढ़ श्रद्धान करते हैं? क्या ये हमारी मूर्ता है? नहीं ना। जिस प्रकार वायु को हम उसकी लहर को स्वयं में अनुभव करते हैं, उसको मानते हैं, ठीक उसी प्रकार समर्पण भी तो नितांत वैयक्तिक अनुभव का ही विषय है। इसे भी हम स्वयं में महसूस ही तो करते हैं। इसके अलावा जैसे भगवान के गुणों को हमें हमारे पूर्वजों ने बताया, ऐसे ही मेरे तट पर आने वाले कई प्राणी मेरे गुरु का गुणगान करते हैं, मुझे उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। उनकी श्रद्धा को देखकर मुझे भी बहुत कुछ जानने को, सीखने को, अनुभव करने को मिलता है। इससे मेरे समर्पण में और भी दृढ़ता आती है, जिससे वो गुरु मुझे दूर से ही साक्षात दर्शनित हो जाते हैं। गुरु के स्वरूप को जानने के लिए श्रद्धा की आंखों का होना अति आवश्यक है, अन्यथा हम उनकी महिमा नहीं समझ पाएंगे। रीति सरिता इतना श्रवण कर भाव विभोर हो कहने लगी, बस सुदक्षिणी बस, मुझे क्षमा कर। अभी तक मैंने नायाभिक परेशान कर तुम्हारी परीक्षा, लेकिन तुम तो बहुत महान हो, पवित्रता की मूर्ति हो, भक्ति के स्रोत सुनी हो, श्रद्धा की निर्झरी हो, सेवा की उच्च धारा हो। वास्तव में तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। शायद ही कोई गुरु का ऐसा सच्चा भक्त होगा। मैं तुम्हें हृदय के शुद्ध भावों से प्रणाम करती हूँ। नदी सहसा चीख सी उठी, नहीं सखी नहीं, मैं इस योग्य नहीं। ऐसा कहकर मुझे मान के शिखर पर ना ले जाओ। मान की इन्हीं ऊंची ऊंची अट्टकालियों पर चढ़कर कई शिष्य साधक स्वयं को पद दलित कर चुके हैं। अपने इन अनमोल समर्पण भावों को मिटाकर संसार की गहरी कंदराओं में भटक गए हैं। मेरा समर्पण तो बहुत ही तुच्छ है। मैं तो उन महान गुरु के पद कमलों के काबिल नहीं। उन्हीं की कृपा ने मुझे उनके लायक बनाया है। हाँ,
हाँ, जानती हूँ, तो बस इतना कि वो मुझे चाहे ना चाहे इसकी परवाह मुझे नहीं, और ना ही मेरी चाहत है कि वो मुझे चाहे। मेरी चाहत तो बस इतनी है कि मुझे संसार की चाह कभी पैदा ना हो। उनके शुद्धात्म स्वरूप से बढ़कर इस निस्सार संसार में कुछ है ही क्या जिसे मैं चाहूं। और मैंने तो उनके श्री चरणों में आत्म समर्पण कर दिया है। अब उनके ज्ञान में मेरी अशुद्धता का विकल्प भी आए तो इससे मेरा कोई अपराध नहीं। हे त्रिकाल ज्ञानेश्वर प्रभु, मेरे निमित्त से उनके ज्ञान में किंचित मात्र भी अशुद्धता आई हो तो मैं वो आपकी भक्ति से मिथ्या हो जावे। इतना कहकर वे समर्पिका नदी अपने गुरु के शुभ ध्यान में खो जाती है और उनसे अपने दोनों करों को जोड़कर मन ही मन भावों की अंजलियों को अर्पण कर प्रार्थना करती है। हे प्रभु, सुखार्ती का प्राण भक्ति है, इसे सदा जीवित रहने देना, अन्यथा तुम्हारे भक्त का प्रणाम तो हो जाएगा, लोग तुम्हें ही दोष देंगे। रीति सरिता उसके इतने गहरे समर्पण को देखकर सुनकर अनुभवित होकर अवाक रह गई और स्वर्ग मंदाकिनी धारा की तरह मन में शत शत पवित्र उर्मियों को संचारित कर रही उस शोभा और श्री की निर्जरी आयताक्षी की समझ नतमस्तक हो गई। उसकी हृदय की वापियों से दमित संचित विचारों का प्रभाव फूट पड़ा। वे कहने लगी, हे सतगुरु की सच्ची शिष्या, सचमुच तुम्हारा जीवन धन्य है जो तुम्हें गुरु भक्ति की सौगात प्राप्त हुई है। मेरा ये जीवन गुरु कृपा के अभाव में मेरे नाम के अनुरूप रीता खाली ही है। शायद तभी मेरा नाम रीति सरिता पड़ा है। हे वात्सल्यमयी सखी, मुझ पर इतनी कृपा करो, मुझे भी अपने साथ ले लो। मेरा ये जीवन तो पाप ही पाप से परिपूरित है। मेरा विवाह, मेरी ये यात्रा अर्थ की भटकन सी ही अभिशप्त है। मैं तुम्हारे गुरु की पतित पावन चरणों में अपना अंजलि भर अर्घ यहीं से तत्क्षण समर्पित करना चाहती हूँ। मेरा भी उद्धार कर दो, अपने साथ रखकर मुझे भी पवित्र कर दो। इस शापित जीवन से, इस भटकन से मुक्त कर दो। मेरे स्तब्ध कलुषित मन को, जीवन को अपने गुरु की महिमा से अवगत करा मेरे हृदय में भी ज्ञान का, श्रद्धा का एक नन्हा सा दीप प्रज्वलित कर दो। मुझे शांति का दान दो। रीति सरिता के भीतर जगी पवित्र प्यास को देखकर, उसकी गुरु श्रद्धा को देखकर समर्पित जाह्नवी उससे मुखातिब होती है। हे प्रिय सखे, स्वागत योग्य सार्थक है तुम्हारे भाव पर थोड़ा धैर्य रखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, उनके दर्शन भी कराऊंगी, किंतु उसके पहले तुम्हें मन में सच्ची भक्ति जगानी होगी। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो मेरे उस विराट महासागर की महिमा को। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, सदैव वंदनीय, करुणानिधि, वात्सल्य मूर्ति ऐसे मेरे महासागर, मेरे गुरु अतिशय के योगी हैं। वो शाश्वत सत्य के अन्वेषक हैं, अपाय विषय धर्म ध्यान के ध्याता हैं, शांति सुधा के वो दानी हैं। अपने तप के प्रभाव से वो तेजस्वी अमर पुंजत्व ज्योति पुंज है। जिन भक्ति के प्रेरणा स्रोत पुण्य पुंज है, वो आत्म ज्योति धर्म के सिंधु हैं। वो आनंदमय, चैतन्यमय, सत्यमय है। ऐसे अनेक सागरों के शिरोमणि गुरुदेव का व्यक्तित्व संपूर्ण भूमंडल में महान हिमालय पर्वत की तरह उन्नत व विशाल है। उनके भीतर से सैकड़ों तृप्तिदायिनी पवन सरिताएं प्रवाहित हुई हैं, जो दशों दिशाओं को आह्लाददायक शीतल पावन तृप्ति सुधा का पान करा रही है। मेरे गुरु साक्षात वीर सागर ही है। उनका व्यक्तित्व विस्तृत व गंभीर है। उनके भीतर कोटि कोटि बहुमूल्य मणि, मुक्ताओं व रत्नों के भंडार भरे हुए हैं। जो भी उनकी शरण को प्राप्त कर लेता है, वे अंतुत्गत्वा मुक्ति रमा का वरण कर ही लेता है। अचानक इस धारा को भंग करते हुए नदी सरिता से पूछती है, क्यों सखे, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? सरिता, जो कि गुरु की महिमा को सुनने में तल्लीन हो गई थी, चौंकते हुए कहती है, हाँ, तृप्तिदायिनी, तुम्हारा एक एक शब्द मेरे भीतर आलोड़न विलोड़न को जागृत किए हुए है। गुरु चरणों की ओर मुझे सतत प्रेरित कर रहा है।
अपनी इस धारा को भंग ना करो। पुनः कहो, मेरी गागर कर रही है, निवेदन कर रही है। समर्पिका उस विशाल सरिता की प्यास बुझाने हेतु, उसके मार्ग प्रशस्तीकरण हेतु अपनी वाणी की अजरस धारा को पुनः प्रवाहित करती है। अनंत आस्थाओं के अनोखे आगम में जो अमृत वाणी को संप्रेषित कर अलौकिक दिव्य आनंद की निरंतर वर्षा करते हैं, वही है मेरे गुरु। जो चैतन्य है, शाश्वत है, शांत है, निरंजन है, नाद बिंदु का स्रोत है, वही है सच्चे गुरु। ऐसे गुरु की महिमा के ना बगन वचन के अगोचर है, फिर भी मैं अपनी सीमित बुद्धि से, अल्प ज्ञान से उन्हें शब्दों में बांधने का प्रयास कर रही हूँ। वो शब्दों से परे शब्दातीत है, बिना सुर ताल के भी निसंदेह उनका समग्र जीवन भेद विज्ञान का एक ग्रंथ, मुक्ति का एक दिव्य छंद, अहिंसा का एक रचनात्मक सूत्र और सत्य की एक विशाल शोधशाला है। उन्होंने अपने तप व साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को चतुर्दिक खोजा है और वे उदात्त रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। उनका सर्वस्व जीवन हमारे लिए एक मंगल उपदेश है। गुरु ज्ञान का वे अजरस स्रोत हैं जो स्वज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं के साथ अपने शिष्यों को आनंद के आलय में प्रवेश करने का रहस्य और सत्य पूछो तो गुरु भक्ति ही मुक्ति का सोपान बन चुकी है। और तुम क्या सुनना जानना चाहती हो सकी, उनकी महिमा का गुणगान करने अगर साक्षात बृहस्पति भी आ जाए तो भी गुरु महिमा का वर्णन अधूरा ही रह जाएगा। श्री गुरु के स्मरण से भयंकर आंधियां भी दूर हो जाती हैं। एक प्राणी अत्यंत रुग्णावस्था में था, पूरा शरीर बीमारी का घर बन चुका था, उसके जीने की आशा नहीं थी और वे स्वयं भी हारकर मृत्यु की गोद में समा जाना चाहता था। ऐसे समय में ये प्राणी मेरे सागर के दर्शनार्थ आया और उस चैतन्य प्रभु की एक दृष्टि को पाकर जैसे उनकी किरणों ने उनके शरीर पर आशीर्वाद रूप में प्रकाश डाला कि मानो साक्षात चमत्कार ही हो गया। वह मरणासन प्राणी ऐसा दिखाई देने लगा मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो और एकदम स्वस्थ हो उठा और सागर के चरणों में नतमस्तक हो गया। प्रिय सखी, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से धन्य हो गए। अनेक प्रकार से वाम मार्गियों का पालकिक व तांत्रिकों द्वारा दी गई अघोरी विनाशक विपदाएं और व्यंतरों के द्वारा दिए गए उपसर्ग इन्हें देखकर दूर ही भाग जाते हैं तथा जो षड्यंत्रकारी होते हैं इन विधाओं का सहारा लेकर आघात पहुंचाते हैं, वो भी अपने जीवन में क्षमा धारण कर समाधान पा जाते हैं। वर्तमान में उनके विराट हृदय से, अंतर से निकली करुणा की धारा से, उनकी सिंहनादी गर्जना से, उनके जीव दया के आह्वान से मूक व बेबस प्राणी भी आशा की किरण को देख रहे हैं। मेरे गुरु के सानिध्य से, अनेक परम वैराग्यमय उपदेश से संतप्त प्राणियों के जीवन के साथ साथ उनका मरण भी सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। अंत भला तो सब भला। कई भव्य आत्माएं अपने अंतिम समय को, जन्म के अंतिम सत्य मरण को समाधि मरण बनाकर परलोक को सुधार चुके हैं। मनुष्य और त्रियंश ही क्या, उनका गुणगान तो स्वर्ग से आकर देवता भी करते हैं। हे सरिते, मेरा जितना सामर्थ्य था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है और अभी तो मैंने उनका दर्शन भी नहीं किया है। बस यही सोचती रहती हूँ कि नाम तिहारा तारनहार कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। इतना श्रवण करने के बाद कृतज्ञ सरिता कहती है, हे प्राण प्रिय, आज मेरा ये अभागा जीवन धन्य हो गया। तुमने सहजता से ही मुझे क्या का क्या बना दिया। मुझ में इस पवित्र वाणी ने, श्रद्धा से पूरित वाणी ने एक अंतरदीप जला दिया है। ये कर्ण कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसे अब कुछ सुनने को शेष ही न रह गया हो। ये अपने आप तृप्त हो चुके हैं जैसे अब कुछ सुनने को शेष ही न रह गया हो, जैसे उन्हें उनका भगवान मिल चुका हो। ये आंखें बार बार कह रही हैं कि तुम जैसी शिष्या का ज्ञान पूर्ण है, प्रज्ञा तल स्पर्शनीय है, तब उसके पास तो विद्या का सागर ही लहरा रहा होगा। धन्य हो बहन तुम और तुम्हारे गुरु। तुम्हारी गुरु भक्ति धन्य है।
बस अब मुझे और उबार दो इस संसार रूपी कीच से। अब मैं और भटकना नहीं चाहती भोगना इस संसार के सुख दुख को। चलो आत्मीय सखी, अब देर न करो, ले चलो मुझे अपने गुरु के समीप, मिला लो मुझे अपने आप में। आज से हम दो नहीं एक बनकर चलेंगे, दुनिया के किसी भी आंधी तूफान से घबराएंगे नहीं। अरुक अथक और अनवरत अपनी गुरु माँ जगत माँ की ओर बढ़ते ही जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे। चरे वेती आओ मेरी आत्मन आओ और मुझे अपने में समाहित कर लो। हम अपनी जल राशि को एक कर दें और बहुत ही तेज लहरें उठने लगी और जय गुरुदेव के साथ, गुरु स्मरण के साथ रीति सरिता और समर्पिका जाह्नवी का जल मोड़ के आगे सामने के पथ पर एक तान होकर शनि शनि प्रवाहित होने लगता है। इनके इस मिलने को दो साधक भी देख रहे थे। उन्हें अपार प्रसन्नता होती है। वे गुरु की जय जयकार करते हैं और अपनी आश्रयी, अपनी तटनी समर्पिका के भावों को, गुरु को गुणानुवाद करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं जो आज उसने एक और क्लांत भटके हुए पथिक को गुरु चरणों की राह दिखाई। उस रीति सरिता के रीते जीवन में वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव कर उसे पूर्णता की ओर प्रशस्त किया। एक कवि हृदय साधक को इन दोनों सरिताओं को, इस आत्मीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश के अनंत विस्तारित आंचल से दो सितारे जमीन पर उतर आए हैं और दोनों एक दूसरों में घुल मिल जाना चाहते हैं। सुगंध और सुमन की तरह, आत्मा और शरीर की तरह, पूर्ण और शून्य, इन दो विपरीत ध्रुवों के मिलन का ये अलौकिक मंजर परस्पर त्याग, भाईचारा, सहिष्णुता और वात्सल्य और शास्त्रोक्त भावों का साक्षात प्रकटीकरण है। समर्पण की देहरी पर एक दीप से एक और दीप प्रदीप्त हो गया। अब अबुझ दीपों की एक श्रृंखला ही प्रारंभ हो रही है। इस अलौकिक घटना से, इस नयनातीत दृश्य से सारा वातावरण खुशियों से भर गया है। प्रकृति माँ ढेरों बधाइयाँ लुटा रही है। आकाश में उड़ते पक्षी रह रहकर कलरव कर रहे हैं। अब उस मैदान पर अपार जल राशि बह रही है। इस सुहाने समा में भी वह समर्पिका सतर्क थी। सतर्कता बुद्धिमान की नीति होती है। वह सरिता से पूछती है, हे आत्मीय, तुमने अपने आप को मजबूत तो कर लिया है ना? यह मार्ग अति कंटकीर्ण है। देखो, दृढ़ता से सोच समझकर ही इस मार्ग पर कदम बढ़ाना, जिससे भविष्य में कोई प्रश्न ना खड़ा हो। वह सरिता प्रत्युत होती है, नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना। मेरी पूर्ण समाधान तुमने कर दिया है। चलो अब यूं ही देर ना करो। उस सागर की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए मेरा रोम रोम उत्सुक हो रहा है। चलो बहन, शीघ्र ही हम उनके ज्ञान के, अध्यात्म के अतल गहवर में डूब कर पार उतर जाएं और दोनों सरिताएं आंखें बंद कर गुरु ध्यान में, उनके स्मरण में डूब जाती है। सच्चे समर्पित भक्त के आगे तो भगवान भी एक बार पिघल ही जाते हैं। फिर ये तो एक छोटी सी नदी थी जो उस रीति सरिता की सच्ची गुरु भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण भावों को देखकर स्वयं जलमय होते हुए भी पानी पानी हो गई। उन दोनों के मिलन से एक विशाल नदी का रूप धारण हो गया। उनका जल प्रभाव तेज और सशक्त हो गया। वे अपनी कई दिनों से रुकी हुई यात्रा को गुरु के प्रति अपूर्व श्रद्धा और भक्ति भावना से पुनः प्रारंभ करती है। अब उसकी लहरों में उत्साह और उमंग की कोई सीमा ही न रही थी। गुरु भक्ति के गीत गुनगुनाते हुए चली जा रही थी। आसपास की प्रकृति अत्यंत सुखद मनोहर दिखाई दे रही थी। खुशनुमा थी वह प्रातः की बेला। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक नवजात शिशु की नील नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से व कई तरह के रंग बिरंगे कुसुमों से भर गई थी। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में उस बहती नदी से जिंदगी को ना जाने कौन सा साज कहना चाहते थे।
और ऐसा लगता था जैसे प्रत्येक फूल के पास अपना भक्तिगत संदेश है, जिसे वे अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहज कर रखे हुए हैं कि कब हमारा भी कोई आत्मी हमसे आकर इन नदियों की तरह मिल जाए और हम अपने दिल की दास्तां को पाएं। चारों ओर सादगी अत्यंत मनभावन थी। वे नदी हर्षोल्लास से अपने गुरु रूपी मंजिल को पाने का रास्ता तय करती हुई बहती चली जा रही थी कि अचानक विशाल सरिता नदी से कहती है, बहन, तुम्हारा साहस और दृढ़ता अद्भुत है। इतनी सुकुमार होकर भी तुमने उस महासागर के पास जाने की हिम्मत न हारी। धन्य हो बहन, आज यहाँ तक तुम्हें लाने का श्रेय तुम्हारे इस निस्वार्थ व निश्चल समर्पण को तथा तुम्हारी जिजीविषा को है। अच्छा, ये तो बताओ, आखिर तुम्हारी ये यात्रा प्रारंभ कैसे हुई, कहाँ से हुई, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? नदी कहती है, हे बहन, तुम सुनना चाहती हो मेरी ये कहानी? तो लो सुनो। बहुत ही विशाल हृदय की है मेरी पर्वत माँ। उसी विशाल पर्वत से एक बूंद का उद्गम हुआ था। वह बूंद जो कि नितांत अकेली थी, उसे कभी सभी ने मिलकर, कभी हवाओं ने, कभी तपन ने सुखाने का भस्मक प्रयास किया। वस्तुतः उस बूंद के भीतर बचपन से ही सिंधु में आने की ललक थी और उसने वहां जाने की अपने मन में ठान ली। किंतु बहन, प्रश्न ये था कि अकेले इतनी दूर कैसे? तभी मेरी पीड़ा को देखकर पर्वत से रहा न गया और उनमें से एक एक बूंद के रूप में जल बाहर आता गया तथा उन बूंदों से मिलकर एक नदी का रूप धारण कर लिया और शुभारंभ कर दिया गुरु यात्रा का। बहुत कठिनाइयों से वे पहाड़ से नीचे धरातल पर आई और अपना मार्ग खोजने लगी। चलते चलते बहुत सी कंदराएं, मरुभूमियां, गड्ढे और चट्टानों को पार करती हुई सागर तक पहुंचने का मार्ग बनाती जाती थी। कई बार रास्ते में आए, पत्थर आए, कई बड़े बड़े वृक्ष ने जल का विभाजन कर दिया, चट्टानों ने पानी रोक दिया, अत्यधिक तपन ने इसके नीर को सोखना चाहा, संकीर्ण मनोवृत्तियों और तामसिक प्रवृत्तियों ने कई कई उपसर्ग किए। इसी अनेक निकृष्टतम षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। इसके अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश क्षुद्र परिणाम वालों ने की, किंतु ये सब अवरोध, बाधाएं, जानलेवा हमले भी तुम्हारी सखी का मार्ग अवरुद्ध न कर सके। और फिर इसके बाद हमारी मुलाकात हो गई। इतना सुनकर सरिता उद्यत हुई कि हे सखी, तुमने तुम्हारे इस छोटे से जीवन में कितने कितने संघर्षों का सामना किया, उपसर्गों को सहन किया। तुम्हारा ये कुसुम कोमल शरीर, ये नवनीत मृदुल हृदय, ये वज्र सार दृढ़ व्रत, ये अपूर्व भक्ति भाव, ये तो देवलोक में भी दुर्लभ है। परम पिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जान, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। तुम्हारी इन आँखों की चमक, तुम्हारे ये पवित्रतम भाव चिरकाल तक बने रहे। अब हम दोनों शीघ्रता से अवादित होकर गुरु चरणों में जाकर विराम ले लें। प्रिय, मेरा तो पूर्ण जीवन पापमय ही बीता है और उन त्रिकाल ज्ञानेश्वर का चारित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी उन्हें छूकर पवित्र हो जाएगा, पतित से पावनता को पा जाएगा। तुम्हारे समर्पण को देख मेरे भीतर भी अनोखी श्रद्धा का जागरण हो गया है। बस जिस पल उनका पावन दर्श इन नयनों से कर लूंगी, उस दिन से ये देह श्वासें, मेरा रोम रोम उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा। सच बहन, तुम्हारे समर्पण पर मुझे अटूट आस्था है। तुम्हारी गुरु भक्ति की पवित्रता ने मुझे बांधा है, इसकी उष्मा ने मुझे छुआ है और इसके अध्यात्म रस ने मुझे भीतर तक भिगोया है। अगर दुनिया का हर शिष्य गुरु को तुम्हारे जैसा समर्पित होगा, तभी उसे अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की और गुरु महत्ता की पावन गंध का अनुभव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। समर्पण के इस औदात्य ने मुझे मुक्त ही कर दिया है। तुम्हारे इस समर्पण के संबंध में मुझे एक बात और कहनी है। गुरु समर्पण का दर्द से शाश्वत संबंध है ना। दर्द समर्पित हृदय का अभिजात सार है, उसका जन्मजात, और यही उसका मधुरतम संगीत है, अनुपम उपहार है, उसी के रूप का अक्षुण्ण प्रतिबिंब है, उसी की पूजा का संगीतमय स्वर है, अनुभूति का पवित्र दर्पण है, एक कोमल मधुर जीवंत विद्या है और गुरु के चरणों में अपना सब कुछ चढ़ा देने का सहज परिणाम है। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त इस दर्द का जो मैंने तुम्हारे भीतर पाया है। हे नदी, सच सच बताओ, समर्पण करके तुमने अपने जीवन में विरह अवस्था के इस दारुण दुख को
नहीं भोगा क्या? समर्पण में आनंद के साथ तुम्हें गहन पीड़ा का एहसास नहीं हुआ क्या? कि बोलते हुए तुम्हारे आंसू तुम्हारा सारा हाल सुना देते हैं, तुम्हारे दर्द की पदचाप मुझे सुना देते हैं। बोलो बहन, समर्पण में आनंद कम और पीड़ा ज्यादा होती है ना? नदी उत्तर देते हुए कहती है, हाँ सखी, तुमने कथनचित सत्य ही कहा। समर्पण में पीड़ा होती है, किंतु ये पीड़ा अकेले नहीं अपने साथ एक अद्भुत आनंद को लिए होती है। इसमें आंसू अगर रहते हैं तो सिर्फ आनंद के, पीड़ा अगर होती है तो प्रेम की, वियोग अगर रहता है तो आत्मा के मिलने का। अब आगे इस पीड़ा का एहसास मुझसे ना पूछो सकी, मैं इसे शब्दों में बांध ना पाऊंगी। इसका एहसास तो स्वयं ही किया जा सकता है। कथन रूप में इस मीठी और बड़ी ही प्यारी पीड़ा को अभिव्यक्त करना नामुमकिन है। इसे तो तुम स्वयं ही अनुभव करना। हाँ, ये भी तो सत्य है कि विरह में समर्पण और निखारता है। विरह के अवसाद से प्रस्तुत इस समर्पण में पीड़ा, तीस, कसक तथा आकुलता की अनुभूति तो नितांत स्वाभाविक है। फिर वो समर्पण भी क्या जिसमें पीड़ा ना हो? नदी के इस जवाब को सुनकर सखी सरिता कहती है, तुम बहुत ही चतुर बुद्धि की हो सखी, कहीं से भी अपने गुरु और समर्पण को झुकने नहीं देती हो। जय हो ऐसे वीतराग गुरु की, जय हो जिनकी आशीष छाया सदा तुम्हारे साथ रहती है। वे दोनों अपने एकाकार रूप में पुनः तेजी से बहना शुरू करती है, यही सोचकर कि हमारा मार्ग अब दुर्गम नहीं सुगम हो गया है। बस अब तो प्रतिपल इंतजार है उस क्षण का जब प्रभु का दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए और ये जीवन यात्रा सार्थकता पा जाए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। काल का ये चक्र भला कब रुक पाया है? काले बादल विलुप्त नहीं हुए थे। कर्मों की बेड़ियां पुनः उस नदी को बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब आए और मैं उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लूं, जिससे वे अपने सागर के पास पहुंच न सके। एकाएक नदी में तूफानी लहर उठने लगी। कभी वे मचलने लगती तो कभी आतुर होती और कभी पुनः शांत हो जाती। नदी को पूर्वाभास होने लगा था। वे सरिता से कहती है, बहन, लगता है अभी मार्ग के कांटे समाप्त नहीं हुए हैं। अवश्य ही कुछ न कुछ हमारे जीवन में घटने वाला है। इस उछलती मचलती लहरों को देख पुनः अशुभ की आशंका प्रतिभाषित हो रही है। हे सरिते, मुझसे अब किसी प्रकार का विलंब सहा ना जाएगा। अब उनसे और अधिक विक्षोभ बर्दाश्त न हो पाएगा। इतना सुनकर सरिता आश्चर्यचकित हो कहती है, बहन, इतनी साहसी होकर भी घबरा गई क्या? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, और यदि होगा भी तो देखा जाएगा। जो पर्याय अभी आई ही नहीं, अनागत है, उसका कैसा विचार? छोड़ दे इन बातों को, ये तुम्हारे मन का विकल्प व्यर्थ है। नदी कहती है, नहीं मेरी सरिते, तुम नहीं जानती। एक बार यदि मेरे मन में कुछ भाव आता है तो वो कुछ समय के बाद मेरे सामने प्रस्तुत हो जाता है, और इस समय की प्रतीति कुछ उचित नहीं जान पड़ रही। ना जाने किस अशुभ का संकेत है ये। हे गुरु, मेरे जीवन सदा तुम्हारी शरण में ही रखना। सूर्य धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगा। संध्या में अपने अतिथि सूर्य का अभिवादन किया, स्वागत किया और उसे विश्राम स्थल पर पहुंचा दिया। इधर एक ओर से निशा का आगमन हो चुका। घने अंधकार से दिग्मंडल इस प्रकार अवलिप्त था जैसे किसी ने काले अंजन का प्रलेप लगा दिया हो। अमावस्या की इस काली और अंधियारी रात में चारों ओर गहन सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा वन साए साए की आवाज कर रहा था। एक ओर से मन को कपा देने हिंसक जानवरों की आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही थी। पिशाचिनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युगों से जमी हुई प्रकृति को उखाड़कर फेंक देना चाहती हो। इस वातावरण को देखकर ऐसा भाषित हो रहा था जैसे भयंकर प्रलय होने वाला। इन सब के मध्य कानन में एक कोने में ऐसा लग रहा था मानो कई भूत प्रेतों का बसेरा हो।
इन कोनों में कई प्रकार की विचित्र ध्वनियां सुनाई दे रही थी। उधर इस काली अमावस्या की रात में तांत्रिकों का समूह किसी की बलि देकर अपनी विद्याओं को सिद्ध कर रहा था। उसके आसपास कई मस्तकहीन पशु मृत पड़े थे। चारों ओर की भूमियां हड्डियां, खोपड़ियां और कंकालों से भरी पड़ी थी। इनके बीच में एक बड़ा सा अग्निकुंड बना हुआ था। आहुति पड़ने के साथ ही साथ अग्नि की पिंगल लाल जिह्वा विकराल भाव से लपक पड़ती थी और क्षण भर के लिए वायुमंडल दुर्गंध से व्याप्त हो जाता था। इस विशाल अग्निकुंड के आसपास कोई मानव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वंतरों की बस्ती हो। जंगली पशुओं के समान उन बड़े बड़े खून से सने हुए नाखून, जटाओं के झुंड के रूप में लंबे लंबे सिर और दाढ़ी के बाल, लाल पीले नीले रंगों से लेपित एकदम काला शरीर, गले में नर मुंडों के कोड़ियों की लटकती मालाएं, हाथ में खोपड़ी और एक हड्डी को लिए हुए ये तांत्रिक, खून में तैरती हुई उसकी आंखें, इन सबसे बहुत ही विकराल रूप में गोचर हो रही थी। कुछ समय उपरांत आखिर वही हुआ जिसकी नदी को आशंका थी। वह नदी उस भयावह तांत्रिकों की विद्या सिद्धि स्थल पर जा पहुंची। नदी के रास्ते में ही वह स्थल भी पड़ता था। वहां वे दृश्य देख वे नदी भय से कांप उठी। इस तरह के विकराल पैशाचिक दृश्य को उन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार ही आज देखा था। वे दोनों भय के कारण एक दूसरों से लिपट गई, मानो अपने आप में सिमट सी गई हो। उनको कपकपी सी छूटने लगी। वे दोनों विशाल रूप में होकर भी घबरा गई। नदी ने दबी दबी आवाज में कहा, देखो सरिते, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो ये सामने आ गई है।